नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शाश्वतम् जयतु शाश्वतम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने। समाधि तंत्र के श्लोक क्रमांक 81 में कल हमने चर्चा की थी कि अकेले सुनने मात्र से या अकेले कहने मात्र से मोक्ष का पात्र कोई नहीं हो जाता, बल्कि जब तक वो अपने आत्मा को इस संसार शरीर आदि से संयोगों से भिन्न नहीं भाएगा, यानी अनुभूति नहीं होगी, तब तक मोक्ष की पात्रता पक्की नहीं है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब उसकी सही भेद विज्ञान की भावना होती है अंतरात्मा की, तो ऐसे उस अंतरात्मा को आगे क्या करना चाहिए। पेज नंबर 151 पर सबसे नीचे उत्थानिका लिखी है, तद्भावनायाम च प्रवृत्तोसौ किम कुर्याद इति आह। इसी का अनुवाद किया है, इस भावना में प्रवृत्त होकर उसको यानी अंतरात्मा को क्या करना चाहिए। अब श्लोक कहते हैं, श्लोक 82 अपन पढ़ेंगे। तथैव भावये देहा द्वया वृत्त्यात्मानमात्मनि यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजयेत्। इसका अनुवाद अगले पेज पर दिया है। आत्मा तन से भिन्न गिन करे सतत अभ्यास, जिससे तन का स्वप्न में होना कभी विश्वास। क्या कह रहे हैं कि तथैव यानी अब इस तरह, है ना, जो भावना, जिस भावना की चर्चा पिछले श्लोक में कही थी कि भेद विज्ञान के अभ्यास से निरंतर अपने आप को द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म से भिन्न भाने से ही कोई जीव मोक्ष का पात्र होता है। अब ये जो भावना थी, इस भावना को आगे बढ़ाते हुए तथैव उसी प्रकार अब क्या भावना और भाना है, भावयेत देहात। हमें भाना है कि देहात यानी देह से क्या है, आत्मानम, ये आत्मा, व्यावृत्त यानी भिन्न है। लिखा ना, भावयेत देहात व्यावृत्ति आत्मानम आत्मनि। अपने में अपने को देह से भिन्न भाने की भावना करना चाहिए। तो ये हुआ पहली लाइन का अर्थ, तथैव भावये देहात व्यावृत्ति आत्मानम आत्मनि। आत्मनि मतलब अपने में ही, आत्मा को मतलब स्वयं को किससे भिन्न भाना है, देहात, देह से। और देह से भिन्न कह दिया तो देह से जुड़े हुए सर्व संयोगों से भी, देह से जुड़े हुए सर्व भावों से भी, देह से जुड़े हुए जितनी अनुकूलता प्रतिकूलता की जो बुद्धि चलती है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना चलती है, इन सब से भिन्न अनुभव करना चाहिए। अब जब ऐसा बारंबार भाओगे तो क्या होगा, तो कहते हैं यथाना पुनः आत्मानम,
ऐसा निरंतर भाने से क्या होगा कि आत्मानम यानी आत्मा को क्या करोगे तुम, पुनः पुनः स्वप्नेपि, स्वप्न में भी। देखो सम्यक दृष्टि को स्वप्न में भी शरीर के साथ एकता भाषित नहीं होती, स्वप्न में भी उसकी जागृति बनी रहती है। क्योंकि यदि सही बात है, अरे हम लोगों को कभी सपने आते हैं तो कभी ऐसा सपना आता है कि मैं स्त्री हूं तो पुरुष बन गया और पुरुष हूं तो स्त्री बन गया। सपना आएगा तो अपनी पर्याय से जुड़ा ही हुआ तो आएगा। यदि हम स्त्री पने का अनुभव करते चले आ रहे हो तो स्त्री वाली सपना आएगा, पुरुष पने का अनुभव करते चले आ रहे हो तो सपने में भी अपने आप को क्या देखेंगे, पुरुष ही देखेंगे। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि अपने आप को आत्मा ही अनुभव रहा है, अपना अहम उसका आत्मा में ही है, तो उसे स्वप्न भी कैसे आएंगे। स्वप्न में भी क्या कह रहे हैं, वो अपने आप को आत्मा ही मानेगा, वो अपना देह आदि के साथ किसी तरह का संबंध स्थापित नहीं करेगा। लेकिन ऐसा होगा कब, स्वप्न में भी हम अपने आप को आत्मा अनुभवें, उसके लिए जागते हुए निरंतर ये भावना चलना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। इसको यहां पर कह रहे हैं बारंबार भावयेत, भावयेत यानी भाना चाहिए। देखो ये पूरा समाधि तंत्र अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें सारा खेल भावना का ही है। लोक में भी कहते हैं भावना के ही भवन बनते हैं। यदि आपकी भावना बलवती हो तो उसको वो ही मूर्त रूप में सामने साकार होती है। दुनिया में भी कोई भी काम होता है तो पहले उसकी भावना होती है। कहीं पर भी जैसे मान के चलो मंदिर बनना चाहिए, तो मंदिर बनाने की भावना हुई होगी ना, पहले तो भावना हुई होगी ना, बाद में मंदिर बना होगा। या फिर आपने ये स्वाध्याय भवन बनाया तो पहले भावना हुई होगी ना। तो कभी भी पहले भावना होती है और भावना ही भवन रूप में परिणत होती है। तो ऐसे ही देखो अनुभूति, जिसमें जो भेद विज्ञान में जब मैं आत्मा और देह से भिन्न अनुभव करने लगूं, मतलब वो कार्य संपन्न हो गया, लेकिन कार्य संपन्न होने के पूर्व भावना तो बलवती होगी कि नहीं। तो यहां पर भी जितनी चर्चा अपन पढ़ रहे हैं, अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, यहां पर किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, भावना पर ही तो जोर दिया है। भावेत भिन्न आत्मानम भावेत, यहां पर लिख रहे हैं भावेत देह, देह व्यावृत्य, देह से भिन्न अनुभव करे, देह से व्यावृत्त अनुभव करे। लेकिन इसके पहले क्या हो रहा है, अनुभवन से पहले भावना हो रही है। और जब वो भावना इतनी बलवती हो जाती है तो उस भावना के फल में क्या होता है, सपने में भी अपने को शरीर मानने का ख्याल नहीं आता, सपने में भी अपने को स्त्री पुरुष मानने का ख्याल नहीं आता। ये है भावना का फल, है ना। तो यही यहां कहते हैं। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। अंतरात्मा देहात यानी शरीर से, आत्मानम आत्मा को, व्यावृत्य भिन्न अनुभव करके, आत्मनि आत्मा में ही, तथैव उस प्रकार से, भावयेत यानी भावना करे। उस प्रकार से माने किस प्रकार से भावना करे, जैसा ये पिछले श्लोक में दिया था ना। क्या कहा था पिछले श्लोक में, ना आत्मानम भावयेत भिन्नम यावत्तावन्न मोक्ष भाग, कि अपनी आत्मा को सर्व द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म आदि से भिन्न अनुभव करे। और ये सिर्फ पिछले श्लोक में नहीं, बारंबार यही बात चल रही है। भले शब्द बदलते जा रहे हैं, कहीं पर आत्मा को विविक्त कह दे रहे हैं तो विविक्त का मतलब भी वही होता है। कहीं पर कहते हैं कि उसके बारे में ही चर्चा करे, उसके बारे में ही सुने, उसकी ही इच्छा करे, तो इच्छा करे, बात करे, सुने सुनाए, किसके बारे में सुने सुनाए, जिसकी भावना होगी उसके बारे में तो सुने सुनाएंगे, सुनने और सुनाने का काम करेंगे। लेकिन वो सुनने सुनाने में ही कोई अटक जाए तो उस साधन का निषेध पिछले श्लोक में भी कर दिया कि अकेले सुनने से मोक्ष के पात्र नहीं हो जाओगे, अकेले सुनाने से मोक्ष के पात्र नहीं हो जाओगे, तो कैसे मोक्ष के पात्र होगे, भावेत भिन्न आत्मानम, अपने आत्मा को भिन्न अनुभवने से मोक्ष के पात्र होगे, है ना। इस प्रकार की भावना जब आप भाते जाओगे तो अब यहां पर क्या कह दिया 82 नंबर के श्लोक में, यहां कहा कि जब इस तरह की भावना आपकी बलवती होती जाएगी तो क्या होगा, पुनः आत्मानम देहे, तुम्हें जब इस भावना का प्रबल फल प्राप्त होगा तो उस फल में क्या होगा,
कि स्वप्नेपि योजयेत, सपने में भी अपने को शरीर के एकत्व से युक्त अनुभव नहीं करोगे। लोगों को ये बहुत ख्याल आते हैं कि हमें सपने काहे के आते हैं। एक सिगमंड फ्राइड नाम का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ है, बहुत प्रसिद्ध, समझ लो कि मनोचिकित्सा का फादर है वो। जितने भी आज साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं ना, इन सब का वो साक्षात भगवान है, आप्त है वो। बाद में इस पर बहुत काम हो गया साइकोलॉजी के ऊपर, लेकिन सबसे ज्यादा कहना चाहिए गहराई वाला काम किसी ने किया है तो वो किसने किया? सिगमंड फ्राइड ने। लाखों लोगों के सपनों का अध्ययन किया उसने, लाखों लाखों लोगों के, और उसके बाद उसने निष्कर्ष निकाले। अब कोई कहेगा सपनों का अध्ययन कैसे किया जा सकता है ना? तो वो एक तरीका होता है, लोगों को वो क्या कर देते हैं, हाँ, हिप्नोटाइज करके, और फिर जो वो सोच रहा है, ख्याल कर रहा है, उनका अध्ययन करते हैं। या फिर रात में किसी ने सपना देखा तो अगले दिन उसके सपनों का विचार किया, फिर उसके पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया। तो ऐसे उसने सपनों का अध्ययन किया। तो उसमें हमें सपने किस तरह के आते हैं इसके ऊपर उसने बहुत गहराई से विचार किया। तो उसने बहुत कई कारण बताए हैं, मैं तो चंद कारणों की बात करता हूं। तो उसमें एक कारण क्या है? अतृप्त इच्छा, जो कोई ना कोई कुंठा में बदल जाती है, वो इच्छा हमारे स्वप्न के रूप में सामने आती है। कोई भी अतृप्त इच्छा, अतृप्त लिप्सा यदि हमारे भीतर पड़ी हो। दूसरा, अनिष्ट की आशंका, है ना? दूसरा सपने में कौन सी चीज आती है? अनिष्ट की आशंका। सबसे ज्यादा यदि सपने में भी कुछ आएगा तो वो क्या आएगा? अनिष्ट की आशंका। और तीसरा उसने कहा कि बहुत गहराई से पूर्व की दबी हुई सूक्ष्म स्मृतियां, है ना? तीसरी कौन सी चीज आई? स्मृतियां। और भी उसने ऐसे बहुत से कारण दिए हैं, लेकिन मैं 2-3 कारणों की बात करूं। एक तो अतृप्त इच्छा, सूक्ष्म स्मृतियां पूर्व की, और तीसरा कोई अनिष्ट की आशंका। अच्छा, आप ये बताओ, ये आशंका यदि हमें किसी चीज की होती है तो काय की होती है? 7 प्रकार के भय हैं, वो काय से जुड़े हुए हैं? मूल रूप से शरीर से ही तो जुड़े हुए हैं कि इस क्या कहते हैं, इस लोक का भय, परलोक का भय। तो इस लोक का भय किस बात का है? मेरा ये जो जमा जमाया धंधा व्यापार है ये ना छिन जाए, मेरे शरीर के साथ कोई रोग आदि अनिष्ट ना हो जाए। अनिष्ट की आशंका, अकस्मात भय जो होता है, उसमें क्या होता है? ये अनिष्ट की आशंका ही तो लगी रहती है। मतलब आप 7 भयों को देखोगे ना तो वो देह से जुड़े हुए हैं। सत्य भय विमुक्का, ये 227 नंबर की गाथा है समय सार की, उसमें सम्यक दृष्टि के निशंकित अंग में ये शब्द प्रयोग किया है, सत्य भय विमुक्का। 7 भयों से विमुक्त होता है सम्यक दृष्टि। तो 7 भय से विमुक्त क्यों हो गया? 7 भय से विमुक्त होने के लिए आपको 7 भय में अलग अलग काम करने की जरूरत है क्या? जैसे कि देखो, अब मैं अकस्मात भय से दूर हटने के लिए प्रयास करता हूं, अब मैं इहलोक भय से दूर हटने का प्रयास करता हूं। ऐसे अलग अलग कर, जैसे 7 काम है तो 7 काम करने के लिए आपको 7 अलग अलग टारगेट तय करना पड़ेंगे, या एक को टारगेट करोगे तो 7 भय चले जाएंगे। क्योंकि 7 भय के मूल में क्या पड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलो, मेरे को सर्दी भी हो रही है, खांसी भी हो रही है, ताप भी आ रहा है, सर में दर्द भी है, 7 अलग अलग लक्षण दिख रहे हैं। लेकिन हो सकता है 7 लक्षण का मूल अंतरंग का विकार कोई एक हो, तो डॉक्टर हमें 7 तरह की दवाइयां देंगे, उस मूल विकार को समझ के वो एक दवाई देंगे कि आपको ये भैया अमुक वायरस बैठ गया है, इसके कारण ये सारी समस्या आ रही है। अब कोई भी चीज हो सकती है कि मलेरिया हो, टीबी हो, है ना, टाइफाइड हो। तो वो मूल कारण को समझ के उन्होंने तो ये 7 लक्षणों का अलग अलग उपचार नहीं किया। ऐसे ही देह में एकत्व बुद्धि होने पर ये 7 तरह के भयरूप विकार सामने आते हैं। लेकिन 7 तरह के भयरूप विकार का उपाय 7 तरह से नहीं होगा, 7 दवाइयां देने की जरूरत नहीं है, एक दवा से काम होगा। और वो एक दवा कौन सी है? ये वाली, ना आत्मानम भावयेत भिन्नम, या फिर इस श्लोक में बोल रहे हैं भावयेत देहा व्यावृत्य। देह से व्यावृत्त, देह से भिन्न अनुभूति करने से ही क्या होगा? इन 7 प्रकार के भयों से मुक्ति मिलेगी, छूट जाएगा। तो अनिष्ट की आशंका वाली बात हो गई। दूसरा, अतृप्त इच्छाएं। अब बोलो, अतृप्त इच्छाएं हमारी कौन कौन सी हैं? कोई की आत्मा से जुड़ी हुई इच्छा है
कि मेरे को मोक्ष नहीं हो रहा है, कोई है, या मेरे को अतीन्द्रिय आनंद की, अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। कभी सपने में भी ख्याल आता है ऐसी इच्छा का कि मैं भी अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का स्वामी बनूं, अतीन्द्रिय आनंद मेरे जीवन में भी साकार हो? ऐसा तो कभी ख्याल आता नहीं है। यदि अतिरिक्त इच्छा होगी तो क्या होगी? जैसे कि मैं जब यूपीएससी की तैयारी करता था, तो जब मैं नहीं निकला तो कम से कम 3-4 साल तक जब जब यूपीएससी का रिजल्ट आता था ना, तो मैं बड़ा डिप्रेशन में चला जाता था, है ना, वो रिजल्ट देख देख के। क्यों? क्योंकि वो जब नाम आते थे उनके कि ये इसकी इतनी रैंक बनी, इसकी इतनी रैंक बनी, इसकी इतनी रैंक बनी, अब वो क्या चीज है जो बार बार क्या कर रही है, आपको डिप्रेस कर रही है? वो अतिरिक्त इच्छा। क्योंकि आपने मान के चलो कोई चीज बहुत ख्याल उसके संजोए हों, बहुत सपने संजोए हों, और आखिर में वो चीज पूरी नहीं हो तो क्या होगी? जब मैं छोटा था तो क्रिकेट खेलने जाता था, मुझे अच्छे से याद है, तो मैदान पे तो खेलते उतना अच्छे से बनता नहीं था कई बार, लेकिन सपने में सेंचुरी बहुत मारता था सपने में सेंचुरी मार दी, सपने में क्या कहते हैं खूब सिक्सर फोर्स मार लिए। लेकिन आप ये बताओ, अब वो सब स्वप्न में भी बच्चों को क्या रहा, ये बच्चों के साथ भी होता है। बच्चे भी या तो अनिष्ट की आशंका के स्वप्नों में डूबे रहते हैं, और ये जीवन भर चलता है। बस उनकी थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, पॉलिशिंग बदलते चली जाती है। पहले हम लोगों के ख्यालों में आता है, वो बचपन के स्कूल में किसी पे गुस्सा आया हो तो वो वहां नहीं मार पाएगा बच्चा, तो सपने में मारेगा उससे। और यदि सपने में घबराएगा, डरेगा, तो वही किसी अनिष्ट की आशंका को लेके। लेकिन वो अनिष्ट की आशंका किससे जुड़ी हुई होती है? देह से जुड़ी हुई, या पूर्व की सूक्ष्म स्मृतियां। अब हमारी स्मृतियां भी कौन कौन सी हैं? जीवन में हमारी स्मृतियों के दो ही स्तर हैं, राग और द्वेष। या तो किसी से बहुत प्रीति रही होगी पूर्व में, या तो किसी से बहुत द्वेष रहा होगा। तो कई बार 10-10, 20-20, 25-25 साल पुरानी चीजें निकल निकल कर यहां आती हैं, और स्मृतियों में वो किस रूप में सजीव होती हैं? वो स्वप्न के रूप में। तो ऐसे उसने कारणों का अध्ययन किया, वो वाकई में ये ही कारण हैं। लेकिन इन सब कारणों में आप बताओ कौन सी एक चीज सबसे ज्यादा मूल में विद्यमान है? कौन सी चीज है? मैं शरीर हूं, मैं देह हूं। और जब आपके मूल से आपने उस देह की आधारशिला को गिरा दिया कि मैं देह हूं, इस मिथ्या मान्यता की नींव को गिरा दिया, अब आप बताओ आपको सपने भी काहे के आएंगे? अब आपकी कोई अतिरिक्त इच्छा रही? जब मैं शरीर नहीं हूं, ये मूल से आपने मानना छोड़ दिया, तो अब बोलो इस शरीर से जुड़ी हुई कोई अतिरिक्त इच्छा आपके स्वप्न में आएगी? मैं शरीर हूं, जब आपने ये मानना छोड़ दिया, तो इस देह की अनिष्ट होने वाली आशंका से जुड़े हुए स्वप्न आपको आएंगे। जब मैं देह हूं ये मानना आपने छोड़ दिया, मेरा कोई मित्र नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं, मैं, है ना, तो बोलो पूर्व की स्मृतियों से जुड़े हुए राग द्वेष के स्वप्न आएंगे। तो स्वप्न में भी क्या आएगा? सपने भी आएंगे तो किसके आएंगे? आत्मा के आएंगे। जब बैंसरी बहन ये बात बोलती थी, तो उनके वचनामृतों में है ये कि आत्मार्थी को तो सपने भी आत्मा के आते हैं, है ना। कि काय के सपने आते हैं, है ना, इस तरह का वाक्य है, मतलब मेरे को एग्जैक्ट नहीं आ रहा कहने में, कि उसे स्वप्न भी आएंगे तो किसके आएंगे? कि मैं आत्मा हूं। स्वप्न में भी जो कभी भी परद्रव्य के साथ एकत्व स्थापित नहीं करता। हम लोगों को यह लगता है कि अनुभूति तो बस जागृत अवस्था में ही टिकी रहती होगी, सोने के बाद तो अनुभूति चली जाती होगी। अरे बिल्कुल नहीं जाती। जैसे सोने के बाद मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये अनुभूति चली जाती है क्या? बोलो कितनी गहरी निद्रा में हम हो कि हमारी ये अनुभूति चली जाए कि मैं पुरुष हूं और मैं स्त्री हूं। तो जब टोडरमल जी ये कहते हैं कि जैसा तेरा इस पर्याय में अहम है, ऐसा अहम तेरा आत्मा में ना हो जाए तब तक अभ्यास करना, तो इसका मतलब वो क्या बताना चाहते हैं? जैसे हमारी देह की अनुभूति स्वप्न में नहीं जा रही, देह की अनुभूति खाते समय, पीते समय, चलते समय, कुछ किसी भी कार्य में प्रवर्तते समय, मंदिर के अंदर, स्वाध्याय के बीच में, बोलो देह मैं हूं ये अनुभूति जा रही है। तो बोलो यही अनुभूति का यदि डायवर्जन हो जाए, बदल जाए कि मैं आत्मा हूं, तो बोलो फिर ये अनुभूति भोगों में चली जाएगी क्या? लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक तरफ तो भोग भोग रहे हैं, ऊपर से मैं आत्मा हूं ये अनुभूति कैसे टिकी रह सकती है? अरे क्यों नहीं टिकी रह सकती? जब मैं शरीर हूं ये अनुभूति स्वाध्याय सुनते समय कायम है,
तो मैं आत्मा हूं ये अनुभूति होने के बाद, भोगों में प्रवर्तने के बाद ये अनुभूति क्यों नहीं बनी रह सकती? स्वप्न में क्यों नहीं बनी रह सकती? जब मैं शरीर हूं ये अनुभूति मेरी स्वप्न में बनी रहती है, तो जब मैं आत्मा हूं ये अनुभूति हो जाएगी, तो ये अनुभूति मेरी स्वप्न में क्यों नहीं बनी रहेगी? ये यहां पर कह रहे हैं कि देहे स्वप्ने भी योजित, कि एक बार यदि ये भावना प्रबल हो जाएगी तो स्वप्न में भी उसे ये ख्याल नहीं आएगा कि मैं देह हूं। देह के साथ अपने को योजित यानी जोड़ेगा नहीं, देह के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं करेगा। बोलो, इन सब स्वप्नों की धारा को बदलने के लिए भी हमें क्या करना है? जागृत अवस्था की ज्ञान धारा को बदलने का उपाय तो ये है ही, ये भावना है ही। स्वप्नों की धारा को बदलने का उपाय भी कोई अन्य है कि यही है? वो भी यही है। ये यहां कहते, देखिए टीका पढ़ते हैं अब। क्या भावार्थ अपन अन्वयार्थ पढ़ लिया पूरा। उस प्रकार से भावना करे जिस प्रकार से फिर स्वप्न में भी शरीर की उपलब्धि होने पर उसमें आत्मानम यानी आत्मा को योजित ना करे, अर्थात आत्मा ना समझ बैठे। सपने में भी शरीर को आत्मा ना समझ बैठे। टीका, देह से आत्मा को व्यावृत्त करके मतलब कोई फिजिकली अलग नहीं कर रहा है कि भाई, एक हमारे कोई पूर्व के शास्त्री ही थे, उनके बारे में हम सुनते हैं, बहुत सीनियर रहे होंगे, 1980 के बैच के पास आउट। वो ओशो के बहुत बड़े भगत हो गए थे, तो उसने बहुत इस तरह की किताबें भी लिखी हैं, मैं मृत्यु सिखाता हूं और इस तरह की कई चीजें। तो उन्होंने ये, पता नहीं ऐसा उनके अंदर खुमारी चढ़ी कि देखूं कि मैं मौत के समय में भी मैं देह नहीं हूं, इस बात की अनुभूति करके देखना है मुझे, मृत्यु के समय में भी। अब बोलो, मृत्यु के समय में देह से भिन्न अनुभूति करने का उपाय क्या है? तुम खुद मौत को गले लगाने जाओ, या फिर मौत के लिए, मौत का प्रसंग बनने पर भी हम भिन्न अनुभव करते रहें। बोलो क्या करना है? वो तो एक सहज दशा है, मौत आए, मृत्यु को जबरदस्ती आत्मार्थी खींच के बुलाता नहीं है। वो तो मृत्यु का प्रसंग आ जाए तो भी उसकी अनुभूति ना छोड़े, इसके लिए तैयार रहता है। लेकिन उन्होंने ये किया कि उन्होंने वाकई में सुसाइड करके देखा, और सुसाइड कर भी लिया, और बाद में जो उनका लेटर वगैरह जो मिला था उसमें यही बात लिखी थी, है ना, कि मेरे जाने पर कोई गम मत मनाना, क्योंकि मैं तो मौत के समय में भी अपने आप को भिन्न ही अनुभव करने जा रहा हूं। तो उन्होंने ये मेरा एक प्रयोग है, ये मेरा एक प्रैक्टिकल है, आप लोग बिल्कुल भी दुख, इस तरह का लेटर लिख के गए हो। अब बोलो, ऐसा व्यावृत्त अपन को करने जाना है क्या? अपने आचार्यों ने ऐसी सीख दी है हमको कि देह और आत्मा को हम भी ऐसे व्यावृत्त करें कि पहले मौत को गले लगाएं और फिर हम ऐसा भिन्न अनुभव करने के लिए जाएं। अरे कौन जानता है मृत्यु के समय में उनके कैसे संक्लेश परिणाम रहे होंगे। वो तो मृत्यु के पहले का पागलपन होगा कि किसी खुमारी में चढ़े हुए हों और उसके समय उन्होंने ये लेटर वगैरह लिख दिया। ऐसा हो सकता है क्या? यहां तो कहते हैं कि जागते समय अपनी पूरी सचेत अवस्था में इस बात को व्यावृत्त अनुभव करो, और जब आपके सचेत अवस्था में वो भिन्न अनुभूति हो जाएगी तो उस भिन्न अनुभूति के काल में मौत भी आ जाएगी ना, तो भी आप भिन्न अनुभव करते रहोगे। जबरदस्ती मौत से गले लगाने नहीं जाना है, ऐसे जबरदस्ती खींचातानी नहीं करना है देह और आत्मा के बीच में कि मैं इसे अलग करके देखता हूं, कोई एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। ये कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट थोड़ी है। वो आता है, दिया जला के बैठ गए और सामयिक करने के लिए बैठ गए, जब तक दिए में तेल रहेगा तब तक मैं सामयिक में बैठा रहूंगा। अब बोलो कि बाहर से देखने वाले को क्या लग रहा है कि देखो सामयिक में कितने बढ़िया बैठे हुए है ना, लेकिन अंदर के संक्लेश परिणाम कैसे चल रहे हैं ये किसको पता। सारे लोग, ये जितने लोग सुसाइड करते हैं ना, ये तो एक तात्कालिक क्षणिक आवेग होता है जब ये लोग फैसला ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद के संक्लेश परिणाम वही जानते हैं। और ऐसा कहते हैं कि ये जो आत्मघात आदि करके कोई यदि प्राणों का त्याग करे ना, तो ऐसे व्यक्ति को पर्याप्तियां प्राप्त नहीं होती। मतलब लंबे समय तक, कईयों काल तक 6 पर्याप्तियां नहीं मिलेंगी। अपर्याप्त अवस्था में जन्मेगा मरेगा, अरे बहुत अनंत काल ऐसा बीत जाएगा कि अपर्याप्त अवस्था में ही रह जाए।
ऐसा ऐसा आत्मघात से बड़ा पाप और क्या हुआ, क्योंकि आत्मघात का संक्लेश वो। और आप सोचो, लोक में ऐसा कहते हैं ना कि हिंसा और अहिंसा के पैमाने भी नजदीकी और दूरियों से तय किए जाते हैं, और स्थूल और सूक्ष्म से तय किए जाते हैं। जैसे कि स्थूल हिंसा का त्याग होना और नजदीक की हिंसा का त्यागी होना। लेकिन ग्रस्त व्यक्ति के बहुत दूरगामी कोई हिंसा आदि के विकल्प चल जाएं तो वो चलो मान लिया, स्थूल हिंसा हो जाए तो चलो स्वीकृत कर लिया, लेकिन भीतर में उस हिंसा के प्रति भी हे बुद्धि रहती है कि मेरे को ये भी ना करे। लेकिन फिर भी अब हो रहा है तो हो रहा है, क्या कर सकता है। कई लोगों के ऐसे व्यवसाय आदि हों। पहले तो सदा सुखदास जी ने ये लिखा कि पहले तो प्रयास करके इस तरह के व्यवसाय आदि से बचना, लेकिन फिर भी अब कदाचित हो, जैसे किसी का कृषि का व्यापारी हो, दूसरा कोई उपाय ही ना हो तो क्या करे। तो लिखा सदा सुखदास जी ने, पहले तो प्रयास करना कि कृषि आदि से जुड़ी हुई आजीविका ना हो, लेकिन फिर भी अब कोई उपाय ना हो, कृषि आदि ही हो तो कहते हैं उतनी ही हिंसा करना जितनी कृषि में हो रही हो। उस कृषि कार्य के इतर फिर हिंसा के लिए न करना, न कराना, न अनुमोदना करना, है ना। उस जगह तो एक जगह तो ऐसा लिखा कि खेत में हल चला के आए खेती के लिए, वहां पर सब करे, है ना। हो सकता है कि और भी दूसरे तरह के उपाय करे, लेकिन कहते हैं यदि कृषि कार्य के बाद कोई उससे बोल दे ना ये पत्ता तोड़ दो मैं तुमको सोने की मोहर दूंगा, सदा सुखदास जी ने लिखा है ये, तो कहते हैं बिना प्रयोजन के पेड़ का एक पत्ता भी ना तोड़े सोने की मोहर मिलने पे। अपने कार्य में प्रवृत्ति समय तो वो हिंसा में लगा हुआ है, लेकिन बिना प्रयोजन के एक पत्ता भी नहीं तोड़ेगा। मतलब इस तरह से बताया कि स्थूल हिंसा पहले छोड़ो, फिर सूक्ष्म हिंसा छोड़ो, इसी तरह दूर नजदीक की हिंसा छोड़ो, है ना। यही तो क्रम होता है। अब आप क्योंकि नजदीकी हिंसा में और स्थूल हिंसा करने में भी गृद्धता विशेष होती है। अब आप देखिए, मान के चलो कोई व्यक्ति एक इंद्रिय का घात करे, तो एक इंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय की दूरी बहुत है, ठीक है ना। तो एक इंद्रिय का घात करने में जो पाप है, दो इंद्रिय का घात करोगे तो उससे समझ लो अनंत गुना संख्यात गुना पाप है। जो भी अब गुना में तो क्या बताएं, है ना। मतलब मल्टीप्लाई कर लो उससे, बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब आप इंद्रियों के नजदीक आते जा रहे हो ना। दो इंद्रिय आपके थोड़ा करीब है, फिर तीन इंद्रिय आपके और करीब है, क्योंकि तीन इंद्रियों को हम बिल्कुल अपने आसपास बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं, उसकी उसकी सचेतनता को देख सकते हैं। दो इंद्रिय की सचेतनता को समझने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये कोरल रीफ होती है ना, वो दो इंद्रिय चट्टानें होती हैं, कोरल रीफ वगैरह जो होती हैं, शंख होते हैं जो, अभी वो अंडमान गए थे तो बिल्कुल अच्छे बड़े बड़े शंख ऐसे चल रहे हैं, बढ़िया मजे से चल रहे हैं, अच्छे अब चलते हैं ऐसे शंख, अब छोटे शंख बड़े शंख, वहां पर तो यही है। और कोरल रीफ होती हैं, अब चट्टानों को देखो, बहुत गौर से देखोगे तो बिल्कुल हल्का हल्का उनके अंदर चट्टानों के अंदर वो हो रहा है। अब उन्हीं चट्टानों में से आत्मा निकल जाती है तो बड़े बड़े उसमें तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ऐसे वो रहते हैं। तो पहले उसके अंदर सचेतनता थी, दो इंद्रिय जीव है वो कोरल रीफ, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी क्या है, हमसे दूर है। तो उनकी हिंसा में जो घात है तीन इंद्रिय में और ज्यादा है, चार में और ज्यादा, पांच में और समझ लो असंख्यात अनंत गुना पाप। यदि अब पंचेंद्रिय का ही घात कर दो तो ये गाय बैल बकरी ये साक्षात ये है ना, ये देखो स्थावर की तुलना में त्रजीवों के घात में पाप ज्यादा क्यों। ये जो क्रम बनाया गया है ना, लोग बाग इसको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते। कई बार लोगों को अनिष्टकारक अभक्ष्य नहीं लगता है, कोई को लगता ही नहीं अनिष्टकारक अभक्ष्य। मतलब हम डायबिटिक हैं और हम तेल पुड़ी खा रहे हैं ना, हमें लग रहा है कि आलू प्याज खाने से तो बड़ा पाप है और ये जो खाना है ये कम पाप है। ये बड़ा पाप है क्योंकि उसका एक सीक्वेंस है। यद्यपि आप अब क्या करें, मैं आपके सामने उसको क्रमिक तौर पे कम ज्यादा करके बता रहा हूं, लेकिन वो वैसे कम ज्यादा है नहीं, क्योंकि पांचों ही अभक्षों में गृद्धता तो होती है ना। लेकिन एक उसमें क्रम बनाया गया है, सब चीजों में क्रम बनाया गया है कि भाई त्रस घात को सबसे ऊपर क्यों रखा, त्रस घात को क्यों रखा, क्योंकि त्रस जीव सबसे नजदीकी है। फिर बहुघात को रखा, है ना। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या रखा, नशा कारक को रखा। चौथे नंबर पर क्या रखा, अनुपसेव्य को रखा। और पांचवे पे अनिष्ट कारक को रखा। हालांकि पांचों का लेवल समान ही है, पांचों में गृद्धता विशेष है,
लेकिन सबसे ऊपर त्रसघात को क्यों रखा है? क्योंकि जो व्यक्ति त्रस जीवों को भी मार के अपने स्वाद की परवाह करे, ऐसे उस व्यक्ति की मूर्खता का क्या कहना। अब नशा कारक के तो कई भेद हो सकते हैं, नशा कारक में भी अलग अलग। अब नशा कारक में जैसे चाय का आदी हो तो यह भी नशा कारक है कि नहीं? अब हमें लगता है शराब का सेवन करने वाला नशा, अरे शराब का सेवन तो त्रसघात में चला गया, क्योंकि मद्य मांस मधु इन तीनों में त्रस जीवों की बहुलता होती है। तो शराब के सेवन को अकेले नशा कारक से मत जोड़ो। शराब का सेवन तो किस में चला गया? त्रसघात में चला गया। सिगरेट का सेवन त्रसघात में चला गया। समझ में आया? ऐसे बहुत सारी चीजें जो नशे के रूप में ली जाती है ना, बहुत तरह के ड्रग्स आते हैं और चीजें, ये सब त्रसघात में चले जाते हैं। नशा कारक तो वो है ही, लेकिन इन सब में एक गृद्धता का क्रम है। ऐसे ही कोई व्यक्ति, अब बोलो अनिष्ट कारक में क्यों, इसे क्यों अभक्ष की संज्ञा दी गई? एक बार शायद मैंने आपको बताया भी था प्रसंग, जब दादा ने बालबोध लिखे और अभक्ष वाला पाठ लिखा तो सोनगढ़ के अंदर लोगों ने कहा ये क्या नशा आशा, वो अनिष्ट कारक को काय को अभक्ष ले रहे हो, ये कोई अभक्ष भक्ष नहीं होता है। विद्वानों ने बोला दादा को, दादा से सीनियर, दादा तो 30-35 साल के रहे होंगे तब जब वो बालबोध वगैरह लिख रहे थे, लेकिन कई 80-80 साल के लोगों ने कहा कि अनिष्ट कारक को ये कोई अभक्ष नहीं है, तो लिख दिया ऐसे उपचार से कह दिया, इस तरह की बातें कह दी। दादा ने कहा कि भाई मैं तो आगम से चीजें लिख रहा हूं, आगम में अनिष्ट कारक नाम आया है तो लिख रहा हूं। तो जब सब लोगों ने दबाव डाला तो नहीं लिखा। और पहला संस्करण जो बालबोध का छपा था, बिल्कुल सही बात है, उसमें 4 अभक्ष छपे। दादा सुनाते हैं ये पूरी कथा, 4 अभक्ष दिए उसमें, अनिष्ट कारक का नाम हटा दिया। बाद में सोनगढ़ के विरोध में कई सी पत्रिकाएं वगैरह निकली कि देखो ये है सोनगढ़ की परंपरा कि यहाँ पे 4 अभक्ष बता रहे हैं 5 अभक्ष की जगह। तो ये बात गुरुदेव के पास पहुंची तो उन्होंने बताया भैया ऐसा क्या 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 दिक्कत हुई, क्या कर दिया तुमने, क्या कौन सी चीजें, 2 चीजों पर कुछ विवाद हुआ था, उसमें एक ये भी था, दूसरा तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें कहा कि दादा की पेशी हुई समझ लो, है ना, गुरुदेव के सामने कि तुमने ऐसा लिखा है। तो दादा बोले कि मैं तो भैया 5 ही लिख रहा था, लेकिन हमारे जो विद्वत गण हैं उन लोगों ने बोला कि नहीं अनिष्ट कारक की क्या आवश्यकता है। तो फिर मैंने नहीं लिखा, जब सब लोगों ने बोला, क्योंकि छपवाने वाले यही हैं, सब करने वाले ये हैं, तो मैंने नहीं लिखा। लेकिन मैं तो इसके पक्ष में हूं, क्योंकि यहां पर जीवों का घात होने के साथ साथ गृद्धता भी मूल कारण है अभक्ष में, और ये गृद्धता 5 में समान रूप से पाई जाती है, अनिष्ट कारक में भी पाई जाती है। और अनिष्ट कारक में तो समझना चाहिए कि यदि एक दृष्टि से देखें तो पाप का लेवल बड़ा है, आपके स्वास्थ्य का घात हो रहा है तो भी आपको खाने की पड़ी हुई है, तो सोचो ये कितना बड़ा अभक्ष होगा। आपकी गृद्धता, आपका राग, आपकी आसक्ति कितनी तीव्र होगी, तब जाकर तो आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके भी उसे खाना चाह रहे हो। बोलो है कि? मैंने अपने एक ऑफिस के एक लड़के के बारे में बताया था, जैन ही है वो लड़का, उसके पिताजी मुनि हैं, लेकिन वो इतना बड़ा स्मोकर था कि उसका लीवर डैमेज हो गया टोटल, ड्रिंक भी करता था और सब तरह करता था, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम ज्यादा समय रहोगे नहीं। और जब फाइनल एडमिट हुआ ना वो इलाज कराने के लिए, तब भी बता रही थी उसकी मम्मी की 6 पैकेट लेके गया था। अब बोलो आप, अकेला नशई कारक इसमें प्रबल है कि अंदर की गृद्धता का स्तर सोचो आप, कितना भयंकर आसक्ति और राग है। इसी कारण तो नशे को उसमें भी लिया गया है, क्या कहते हैं, मदिरापान आदि को व्यसनों में भी मध्यम 8 प्रकार के मूल गुण जो होते हैं, अष्टमूल गुण, उनमें भी है नशा सेवन, 5 अभक्ष में भी है, 7 व्यसनों में भी है, क्योंकि गृद्धता का स्तर बहुत गहरा होता है और आपको आपकी सुध नहीं होती। खैर ये सब बातें तो निकल गई, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि आप दूर से नजदीक की तरफ आते हो तो हिंसा का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे ही जब आप अपना घात करने के लिए उतारू हो जाओ, अब उसमें भी फिर क्रम बताते हैं कि भाई संगी पंचेंद्रिय में भी यदि आप किसी जानवर को मारो, उसकी हिंसा की तुलना में किसी मनुष्य का ही घात कर दो तो आपको पाप के भागी आप बड़े होगे। फिर मनुष्य में भी आप अपने देश वाले को खत्म कर दो, अपनी समाज वाले को कर दो, अपने परिवार वाले को कर दो, और कानून भी इन सब चीजों को जज करता है
कि आप ये विचार तो करें, आज कई इस तरह की वो घटनाएं सुनने आती कि अब्दुल्लागंज में घटना घटी कि पुत्र ने अपनी मां को ही मार दिया, तो मानो उसको कानून ने क्या सजा सुनाई, जैसे कि एक बार घात करने का तो मान के चलो 14 साल की कैद थी, तो 14 साल की कैद। अब वो जितना दे सकते हैं उतना ही देंगे, लेकिन प्रकृति में तो ये व्यवस्था नहीं है, प्रकृति तो उसको उसकी हालत खराब कर देगी। मतलब जो कर्माण वर्गणाएं हैं वो इस अनीति को बर्दाश्त थोड़ी करेगी। कानून की तो सीमा इतनी है, कितनी सजा देगा कानून, बोलो। 2 आदमी को मारोगे तो फांसी, 50 को मारोगे तो फांसी, तो क्या एक ही बार मर के रह जाओगे? ये तो अन्याय हुआ। एक ने 2 को मारा, एक ने 50 को मारा, और सबकी सजा क्या मिली? सबको फांसी। तो प्रकृति के पास तो ऐसा अन्याय नहीं है, कर्मण वर्गणाएं तो ऐसा अन्याय नहीं करेंगी कि दोनों को एक ही तरह की सजा मिलकर रह जाए। ये तो मनुष्यों की सीमाएं हैं कि वो इतनी सजा दे पाते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति अपना घात कर ले, अब क्या होगा? अब तुम्हें अवसर नहीं मिलेंगे, अवसर प्राप्त नहीं होगा कि दोबारा ऐसे संसाधन, ऐसे संयोग, ऐसी तत्व विचार की शक्ति, ऐसे मंद कषाय आदि रूप परिणाम तुम्हें अनंतानंत काल पर्यंत नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि राग की प्रचुरता, आसक्ति की प्रचुरता, मोह की प्रचुरता। और वो व्यक्ति जो भी अपना आत्मघात करता है, आप विचार करो वो आत्मघात किस लिए करता है? या तो किसी अतृप्त आकांक्षा में करता है, या अनिष्ट की आशंका में करता है, या फिर कोई भी चीज, कोई कषायों का प्रवेग बहुत तीव्र होता है। टोडरमल जी ने 4 कषायों का विवरण दिया ना, तो चारों में ये बात लिखी। क्रोध में जीव की ऐसी दशा होती है, क्रोध से दूसरे का बुरा करना चाहता है, यदि बुरा ना हो तो अंततः खुद का ही घात कर लेता है। ऐसे ही मान का विवरण लिखा, मान में अपने को सर्व प्रकार से ऊंचा दिखाना चाहता है, दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, और यदि अपने इस काम में सफल नहीं होता तो आखिर में अपना घात कर लेता है। मायाचारी से विभिन्न प्रकार के कपट करके अपने कार्य की सिद्धि करना चाहता है, यदि कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती तो अंत में अपना ही घात कर लेता है। देखो, चारों कषायों का विवरण उन्होंने आखिर में कहां जाकर दिया? लोभ से अपनी किसी मनोरथ की पूर्ति करना चाहता है। महत्वाकांक्षाएं क्या है? लोभ ही तो है। बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े एम्बिशन क्या है? लोभ कषाय ही तो है। और देखो ना, एक एग्जाम में पास नहीं होते और सुसाइड कर लेते हैं, तो वो लोग क्या हुआ? लोभ कषाय के उदय में अपने मनोरथ को पूरा करना चाहता है, यदि कार्य की सिद्धि नहीं होती तो आखिर में क्या कर लेता है? आत्मघात कर लेता है। और आखिर में जब टोडरमल जी ने जो पंक्ति लिखी, क्या लिखा? कषायों की पीड़ा से ज्यादा, मतलब आत्मघात करना आसान लगता है, लेकिन कषायों की पीड़ा सहना मुश्किल लगता है। इस बात से क्या सिद्ध होता है? मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर कषायों की पीड़ा है। इसलिए सर्व प्रकार से जीव को कषायों के अभाव करने का प्रयास करना चाहिए। टोडरमल जी ने लिखा ना, जिन्हें दुखी ना होना हो वे कषाय ना करें। बोलो, इतनी सी लाइन में सब कुछ है कि नहीं? जिन्हें दुखी, अब हम क्या करते हैं? दुखी ना हो इसके लिए संयोग बदलते हैं, लेकिन दुखी ना हो इसके लिए कषाय छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन विचार करो कि ये कषायों का जन्म कहां से हुआ? भयों का जन्म, 7 प्रकार के भय, उनका जन्म कहां से हुआ? जितने भी तरह के की विसंगतियां जीवन में दिखती हैं, उन सर्व विसंगतियों का जन्म कहां से हुआ? वो मूल कारण है ये मैं देह हूं, मैं शरीर हूं। इस मान्यता के कारण ही ये सर्व विसंगतियां सामने आती। और जिसकी देह से व्यावृत्ति, देह में निजपने की बुद्धि का अभाव हो जाता है, और आत्मनि आत्मानम, मैं आत्मा में ही आत्मबुद्धि होती है, ऐसा वो व्यक्ति, कितनी बड़ी बात कही कि स्वप्न में भी शरीर के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ता। अब जब अपन को सपने आने लगेंगे ना कि मैं आत्मा हूं, तब समझ लेना कि हमारा जागृत अवस्था का अभ्यास कुछ असर कर रहा है ना। और यदि अभी भी सपनों में भी हमें यही दिख रहा है कि कैसे हमारा, है ना, हमारी संपत्ति बढ़े, हमारी दुकान बढ़े, हमारी गृहस्थी बढ़े, मैं प्रमोशन पा जाऊं, ठीक है ना, मेरा पुत्र ये बन जाए, मेरी पुत्री ये हो जाए, मेरी ये गाड़ी आ जाए, ये बंगला हो जाए, यही यदि स्वप्न चल रहे हैं, तो अभी तो अभ्यास में, जागृत अवस्था के अभ्यास में ही बहुत कमियां हैं, है ना। टीका, देह से आत्मा को व्यावृत्त करके, यानी भिन्न अनुभव करके, शरीर से पृथक करके
पृथक अनुभव करके, पृथक करके मतलब शरीर को कोई है ना सुसाइड वुसाइड नहीं करना है, अनुभव करके आत्मा में स्थित स्वस्वरूप को इस प्रकार भाना, इस प्रकार अनुभवना, अर्थात शरीर के भेद करके मतलब शरीर को मुझसे स्वयं से भिन्न करके दृढ़तर भेद भावना के प्रकार से भाना कि फिर से स्वप्न अवस्था में भी देह की उपलब्धि यानी देह की प्राप्ति हो। सपने में तुम शरीर सहित अपने आप को देख रहे हो, लेकिन सपने में भी ये मानना कि मैं शरीर नहीं हूं, है ना। स्वप्न में देह की उपलब्धि हो रही है, लेकिन स्वप्न में भी मानना क्या है कि मैं ये देह नहीं हूं। उसमें आत्मा का जुड़ान नहीं हो, देह की उपलब्धि हो तो हो, लेकिन उसमें आत्मा का यानी मेरा जुड़ान नहीं हो, अर्थात देह को आत्म स्वरूप पने मानने में नहीं आवे। देह तो भले मिल जाए, देह तो दिखेगी सपने में, संयोग भी दिखेंगे, पूरा घर गृहस्थी परिवार सब दिखेगा, लेकिन सब दिखने पर भी ये मैं नहीं हूं, ऐसी दृढ़तर भावना होना चाहिए। शरीर से आत्मा को भिन्न जानकर, अर्थात आत्मा को आत्मा रूप ही जानकर शरीर रूप नहीं जानकर उसको ऐसी दृढ़ भावना करनी कि स्वप्न में भी फिर से देह को आत्मा मानने का अध्यवसाय यानी आत्मा मानने की बुद्धि उसकी नहीं हो। विशेष स्पष्टीकरण, स्वपर को भिन्न जानने का चिन्ह तो ज्ञान वैराग्य शक्ति है। भेद विज्ञान की भावना से यह वैराग्य भाव अर्थात राग से विरुद्ध भाव और पर पदार्थों की उपेक्षा भाव यदि श्रद्धा और ज्ञान में भी ना हो तो वह भाव कार्यकारी नहीं हो। क्या कह रहे हैं कि पर पदार्थ की उपेक्षा का भाव यदि हमारी श्रद्धा और ज्ञान में नहीं है तो ऐसा वैराग्य भाव कार्यकारी नहीं है। वैराग्य भाव भी कौन सा कार्यकारी है कि हमारी श्रद्धा और ज्ञान में राग से विरुद्धता, कि राग मैं नहीं हूं, राग उपादेय नहीं है और पर पदार्थ मेरे नहीं है, पर पदार्थ रूप मैं नहीं हूं, यह है पर पदार्थों का उपेक्षा भाव। यदि ये नहीं है तो ऐसा भाव, वो भले आप वैराग्य के नाम से आप उसे कितनी भी वैराग्य संज्ञा देते रहो, लेकिन वो भाव कार्यकारी नहीं है। कहा भी है, देखो समय सार का एक कलश बता रहे हैं यहाँ पे, 136 नंबर का कलश है निर्जराधिकार का, पढ़ते हैं अपन साथ में ही। सम्यक दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्य रूपाप्ति मुक्त्या यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो राग योगात्। अभी तो बस इसका अर्थ पढ़ लेते हैं अपन, क्योंकि इस पे यदि चर्चा करो तो 8-10 दिन अकेले इस श्लोक पे चर्चा चल सकती है। सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि जीव स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि द्वारा अपने वस्तुत्व का यानी यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करने के लिए यह स्वा है अर्थात आत्म स्वरूप है और यह पर है, ऐसा भेद परमार्थ से जानकर स्वा में रहता है, टिकता है और पर से राग के योग से सर्व प्रकार से विरमता है, यानी सर्व प्रकार के राग से स्वयमेव रुक जाता है। वो राग की उपस्थिति स्वयमेव रुक जाती है। अंतरात्मा भेद विज्ञान की दृढ़ भावना से शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति ऐसे ही उपेक्षा भाव का सेवन करता है। फिर अब अगले श्लोक में कहेंगे कि जब परम उदासीन अवस्था हो तो उस परम उदासीन अवस्था में स्वापर का विकल्प त्यागने योग्य है और वैसे ही व्रत का विकल्प भी त्यागने योग्य है ना। हमें व्रत लेने के विकल्प बहुत तड़पाते हैं, लेकिन कहते हैं कि पहले भेद विज्ञान को प्रचुर करो,
और उस भेद विज्ञान में व्रतादि स्वयमेव आपके रास्ते के पड़ाव बनकर आएंगे, लेकिन रास्ते के पड़ावों को अपना गंतव्य मत मानो। तो ऐसे ज्ञानी के व्रतादि के विकल्प भी कैसे रुकते हैं, ये चर्चा आगे कल करें।